ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वैशाख मास की दुर्वासा ऋषि की दो शिष्यों की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से वैशाख मास के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। सुतदेव जी कहने लगे, वैशाख मास की मेघ संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य बैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वह रौरप नरक में जाकर पिशाच योनि में प्राप्त होते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति कथा को सुनते हैं उनके पुण्य को तो कोई नहीं लिख सकता, उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन जो होती हुई कथा को बीच में छोड़ कर के चले जाते हैं वह रौरप नरक में पड़ते हैं। यहाँ पर हम आपको एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, ध्यान से सुने। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के दो शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में रहते थे। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ और सदैव भगवान की कथा आदि में लगा रहता था, भगवान की कथाएं सुनता था, कथा सुने बिना अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता हो वह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता था। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनाता वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नाश हो जाते हैं। इसी प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता, सदा उनकी कथा श्रवण करता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराचारी एवं कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा सुनता न कहता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता, कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास वह नहीं जाता था, बस दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, न हरि कथा कहता न सुनता। जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नामक बाला बलवान पिशाच समी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहाँ सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैठीन शीरपुर में आ गया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। बुरी तरह से वह दुखी होकर के रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि भाई, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? यह सब मुझसे कहो। वो बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी नहीं सुनी और ना ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नामक वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटक रहा हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत होता है मेरे अच्छे भाग्य हैं जो तुम मुझे मिले। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राय त्राय ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और वैशाख मास की कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच देह को त्याग दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा कर विष्णु लोक को चला गया। सुतदेव जी कहने लगे कि वैशाख महत्व का फल और भी सुनो। जो व्यक्ति वैशाख मास में प्याऊ लगाता है उसको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति वैशाख मास के महीने में छायादार वृक्ष लगाता है, रास्ते में जाने वालों को छाया प्राप्त होती है, उनको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, जिस प्रकार से तपोनिष्ठ
बीच कथा छोड़ करके चला जाता था, ऐसा करने वाला रौरव नरक में पड़ता है। जो बैसाख के महीने में स्नान नहीं करता, बैसाख के महीने में भगवान की कथाएं का श्रवण नहीं करता, उसे अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। जब भी बैसाख का महीना आए, प्रतिदिन बैसाख के महीने में स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ दें, भगवान को आप स्नान कराएं, उनका पूजन करें, उनके सामने दीपक जलाएं और भगवान के सामने बैठ कर के कथाओं का श्रवण करें। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो दुर्बुद्धि महात्माओं से कथा नहीं सुनते और साथ ही साधु पुरुषों की सेवा सत्कार नहीं करते, उन्हें अनेकों प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ जाता है। जो व्यक्ति बैसाख मास के महीने में अंधेरे में दीपदान करते हैं, ऐसे स्थान हों जहाँ से लोग जाते हों और वहाँ पर अंधेरा रहता हो, तो वहाँ पर दीपदान जरूर करना चाहिए। भगवान शिव के सामने, भगवान विष्णु के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के सामने, पितरों के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। बैसाख के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए और जितनी बार कथा सुनी जाए उतने ही जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति बैसाख के महीने में ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार से भगवान के सामने बैठ कर के कीर्तन करते हैं तथा भगवान के सामने बैठ कर के अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के उनके सारे कष्टों को दूर करते हैं। हे राजन, बैसाख मास के महत्व का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। जिस प्रकार से सत्यनिष्ठ ने पूरी नियम पूर्वक कथाओं का पालन किया और उसने तपोनिष्ठ की बुरी दशा को देख करके सिर्फ क्षण भर का बैसाख मास सुनने का फल उसे प्रदान किया, उसी से उसके सारे पापों का नाश हो गया। जो व्यक्ति बैसाख मास में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए उनके पुण्यों को कौन वर्णन कर सकता है। हजारों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है बैसाख मास में भगवान विष्णु के सामने कथाओं का श्रवण करना, कथा कहना और सुनना। जो व्यक्ति कथा सुनने वाले को अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जिसके द्वारा कथा सुनी जाती हो, उन्हें आप सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर दें तथा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान और जलदान करें। नियमित रूप से भगवान के सामने बैठ कर के कथाओं का श्रवण करें और भगवान के सामने मंत्रों का जाप करें। बैसाख का महीना बड़ा पवित्र महीना है। वह व्यक्ति बड़े भाग्यशाली हैं जो बैसाख के महीने में, माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। उनका ही जीवन धन्य है, सफल है। वरना ये शरीर तक, धन दौलत तो क्या, शरीर तक इसी संसार में रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो अच्छे और बुरे कर्म साथ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।